रसूल अकरम तवल्ला और तबर्रा की गुफ्तगू कर रहे थे तो इरशाद फरमाया कि क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया अली के दोस्त को, अली के दोस्त को अपना दोस्त रखो। अली के दोस्त को अपना दोस्त रखो, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो। अली के दोस्त को अपना दोस्त रखो, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो। अली के दुश्मन को अपना दुश्मन रखो, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं अली के दोस्त को अपना दोस्त रखो, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो। अली के दुश्मन को अपना दुश्मन रखो, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। लोगों को यह हदीस इसीलिए समझ में नहीं आई कि उन्होंने हदीस को पर्सनल ले लिया। एक छोटी बुनियादी बहस है, नूह का वाकया ले लीजिए। परवरदिगार आलम ने नूह को कहा जब वो उनके बेटे के लिए फरियाद कर रहे थे, परवरदिगार मेरा बेटा डूब जाएगा, तो परवरदिगार आलम ने कहा नूह वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं, हमने उसे तुम्हारी अहलियत से बाहर कर दिया, हमने उसे तुम्हारी तरफ से आफ कर दिया। यानी रूल ये है अल्लाह के नजदीक, जो उसका फरमा बरदार है वो मेरा बेटा है, जो उसका नाफरमान है वो मेरा दुश्मन है। भाई तवज्जो रहे, बहुत ज्यादा, बहुत लतीफ बात है। हमें जाती रिश्तों से जाती मोहब्बत रखने की इजाजत नहीं है कि भाई बीवी है हमारी इसीलिए मोहब्बत कर रहे हैं, बच्चे हैं हमारे इसीलिए मोहब्बत कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने पूछा हक पर है कि नहीं? कहा भाई अगर हक पर है तो अजनबी क्यों ना हो तुम्हें उससे मोहब्बत करनी है, और अगर हक पर नहीं है तो तुम्हारी औलाद क्यों ना हो तुम्हें उससे नफरत करनी है मेरी खातिर, क्योंकि मैं मोहब्बत का मरकज हूं। मुझसे मोहब्बत है तो जो मेरा है उससे मोहब्बत हो, और अगर मुझसे मोहब्बत है तो जो मेरे खिलाफ है उससे नफरत हो, चाहे तुम्हारी औलाद ही क्यों ना हो। भाई बात में रीजन है ना, बात वाज़ेह हो रही है। यानी हमें दीन में रिश्तों को पर्सनल लेने की इजाजत नहीं, क्योंकि दीन यह है कि अल्लाह से मोहब्बत की। तो हम इब्लीस से किसी जाती बात पर नफरत नहीं करते, इब्लीस से नफरत इसीलिए क्योंकि अल्लाह के खिलाफ था। तो अल्लाह ने कहा देखो मुझसे मोहब्बत अगर करते हो तो साबित करो, जो मेरा है, जो मेरी बात सुनता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो, चाहे अनजान आदमी क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई मेरी मुखालिफत कर रहा है तो तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए, चाहे तुम्हारी औलाद क्यों ना हो। जब तक ये बेसिक रूलिंग समझ में नहीं आएगी, हदीस रसूल ये समझ में नहीं आएगी कि क्यों इरशाद फरमाया कि अली के दोस्त को अपना दोस्त रखो, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो, क्योंकि अली का दोस्त किसी को भी नाहक कत्ल नहीं करता। अगर अली के दोस्त ने हक कत्ल किया है तो वो कत्ल का सजावार था, और अगर अली का दुश्मन है तो अपने से अपना दुश्मन रखो, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। हदीस रसूल को समझने के लिए हमें इस मिजाज से ऊपर जाना होगा कि पहले बुनियाद तो पहचाने दीन की। मौला ने इरशाद फरमाया दीन की बुनियाद ही है। जब उसने पूछा मौला क्या दीन में नफरत और मोहब्बत की भी गुंजाइश है, तो मौला ने जवाब दिया दीन मोहब्बत और नफरत के सिवा है ही क्या।